गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पार्ट 2 में स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 1 संभावना, जो एक कठिन और इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो आज हम पूरा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि स्वाध्याय 1.1 से लेकर 1.4 तक सेक्शन सी और सेक्शन डी ये लगभग हमारा पूरा हो गया है। अब 1.5 में सिर्फ 2 प्रश्न बाकी है, वो भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। तो 1.5 के आज पूरा करते ही हमारा ये पार्ट 1 आज पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न भी आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ प्रश्न नंबर 1 में जो बॉक्स बनाए हुए हैं वो बॉक्स भी मैंने पहले से बना दिए हैं, प्रश्न नंबर 1 का भी और 2 का भी। एक मेगा सिटी में लोकल बस में प्रवास करते यात्रियों के विशाल समूह में से उनके द्वारा किए गए मासिक यात्रा खर्च की निदर्श जानकारी नीचे कोष्टक में दी गई है। तो कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? मासिक यात्रा खर्च रुपए में और यात्रियों की संख्या। तो वो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है मासिक यात्रा खर्च रुपए में, वो कॉलम पूरा बना दिया है समझाने में इजी रहे इसके लिए। 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800, 801 से 900, 901 या उससे अधिक, और लास्ट में लिखा है कुल। और उसके नीचे 318, 432, 639, 579 और 174। यहाँ तक तो आपके किताब में प्रश्न में ही लिखा हुआ है। मैंने खाली क्या किया है, इन सबको जोड़कर कुल योग किया है, जो कितना है 2142। आगे क्या लिखा है कि इस मेगा सिटी में से लोकल बस में प्रवास करते हुए एक यादृच्छिक यात्री को चुना जाता है, एक यात्री का यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो अगर कुल कितने यात्री हैं? 2142। तो 2142 यात्रियों में से एक यात्री चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 2142 C1, यानी कितना आएगा? 2142 में से एक लेंगे, मतलब कितना आएगा? 2142। अब यानी नीचे जो भी सवाल पूछा है, 3 सवाल पूछा है, तीनों सवालों में बटे में यानी कुल परिणाम के रूप में कितना आएगा? 2142। पहला क्या बोला है कि इस यात्री का मासिक यात्रा खर्च लिखेंगे हम। इस यात्री का, जो चुना गया यात्री है, इस यात्री का मासिक यात्रा खर्च 900 से अधिक हो, 900 से अधिक हो, उसे घटना ए कहे, तो उसकी संभावना, डायरेक्ट हम संभावना ही निकाल सकते हैं, सानुकूल परिणाम की जरूरत नहीं है, वो हमें डायरेक्ट वहाँ मिल जाएगा m/n। तो 900 से अधिक वाले, तो 900 से अधिक वाले कितने हैं? तो सिर्फ 174, एकदम इजी है। तो 174 बटे में कुल कितना है? 2142। शायद पूरा कट जाएगा, एक बार काट के देखिए। 2142 भागे 174, 2142 भागे 174 कट रहा है पूरा कि पॉइंट में आ रहा है? तो 6 से काट के देखिए, 6 दूनी 12, 5 54, 6 9 54, और ये 6 से काटिए, 2142 भागे 6 357, यानी ये पक्का हो गया कि 6 से कटने वाला है। तो कितना आएगा? 29 बटे में 357। अब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ओके, दूसरा सवाल क्या है? अधिक से अधिक यात्रा खर्च जो है, अधिक से अधिक 700 हो। दूसरा, यात्री का यात्रा खर्च अधिक से अधिक 700 हो, उसे घटना बी कहे, तो उसकी संभावना P ऑफ B बराबर m/n। अधिक से अधिक 700 का मतलब क्या हुआ कि 700 या उससे कम, उल्टा मतलब निकलता है। अधिक से अधिक 700 का मतलब 700 या उससे कम। तो 700 या उससे कम मतलब कौन कौन सा? क्या बोला है? अधिक से अधिक क्या हो? 700 हो। तो 700 या उससे कम, यानी ये दोनों कॉलम 700 या उससे कम। 318 प्लस 432, इन दोनों को जोड़िए, 750 बटे में
2142, फिर से इस बार 6 से काटते हैं तो नीचे तो पता ही है हमें 6 से काटने पे कितना आएगा 357, और उस ऊपर कितना आएगा 150 125, ओके 125 बटे में 357। इसी तरह से तीसरा प्रश्न, 601 या उससे अधिक हो परंतु 900 से कम हो, तो लिखते हैं 601 या उससे अधिक, आप पूरा आगे का एक शब्द लिखना में रह गया तो वो लिख दीजिएगा आप, यात्री का मासिक यात्रा खर्च 601 या उससे अधिक हो परंतु कितने से कम हो, 900 या उससे कम हो, 900 या उससे कम हो, उसे घटना सी कहे, तो उसकी संभावना P ऑफ C बराबर m/n, क्या बोला है 601 या उससे अधिक हो, तो 601 या उससे अधिक मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, 900 या उससे कम हो मतलब यहाँ तक ही आएगा। ये 3 बॉक्स 601 या उससे अधिक हो और 900 से या उससे कम हो, तो ये 1 2 3 यानी 432 प्लस 639 प्लस 579, 1650 बटे में 2142, 1650 बटे में 2142, तो नीचे 6 से ही कटेगा, काटिए 275 बटे में 357। तो काफ़ी आसान सवाल था, कोष्टक में से ढूंढकर लिखना था, ठीक है। कक्षा 11 में भी दूसरा जो चैप्टर था उसमें लगभग ऐसे प्रश्न हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मत क्षेत्र के 4979 मतदाताओं की निदर्श जांच में निम्नानुसार विवरण प्राप्त होता है। तो विवरण को मैंने लिख दिया है, विवरण में है पुरुष स्त्री, पक्ष ए का समर्थक, पक्ष बी का समर्थक। उसके अलावा मैंने क्या किया है, तो उसके अलावा दोनों तरफ मैंने कुल का कॉलम बनाया। अब एक और काम करने वाले हैं जिससे ये आसान हो जाए सवाल, हम नाम दे रहे हैं कि अगर वो मतदाता पुरुष हो तो उसे हम ए कहें, वो मतदाता स्त्री हो तो उसे हम बी कहें, पक्ष ए का समर्थक हो तो उसे हम सी कहें, और पक्ष बी का समर्थक हो तो उसे हम डी कहें। आप अपने अनुसार नाम दे सकते हैं, आपको इसे ए और बी और उसे और सी और डी कहना है तो भी कह सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे नाम दिया, पुरुष हो तो उसे ए, स्त्री हो तो बी, पक्ष ए का समर्थक हो तो सी और पक्ष बी का समर्थक हो तो डी, और कुल का कॉलम हमने बना लिया है, बाकी सब कॉलम दिए हुए थे। अब इसका बनाने का फायदा ये है कि कुल यानी n कितना है आपके पास 4979, उस हिसाब से अगर मैं P ऑफ A लिखने जाऊं तो P ऑफ A कितना होगा, तो P ऑफ A का टोटल कितना है 2536, और बटे में कुल कितना है 4979। ये सब लिख कर रख ही ले रहे हैं हम, चारों का चारों लिख के रख लेते हैं। P ऑफ B कितना होगा, P ऑफ B का मतलब स्त्री हो वो, तो स्त्री कुल कितनी है 2443, और बटे में कुल कितना 4979। उसी तरह से P ऑफ C कितना होगा, तो C मतलब पक्ष A का समर्थक 2437 बटे में 4979। उसी तरह से P ऑफ D कितना होगा, P ऑफ D का मतलब पक्ष B का समर्थक 2542 बटे में 4979। 4979 तो सबके बटे में आएगा, कुल है तो। अब D में 2542 कैसे आया, तो D हमने किसको नाम दिया, पक्ष B का समर्थक, पक्ष B के कुल समर्थक कितने हैं 2542, ऐसे। अब इससे काम क्या आसान हुआ, तो इस मत क्षेत्र में एक मतदाता का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाए, तो एक मतदाता का चुनाव करें, आप ऐसा हो तो लिख दीजिएगा, जगह थोड़ा कम है, कि अगर एक मतदाता को चुने उसका कुल परिणाम n बराबर 4979 C1 यानी कितना होगा 4979। चलिए मैं लिख भी दिया हूं। अब पहला, यदि मतदाता पुरुष हो तो, यदि भी है हो तो भी है, पक्ष ए का समर्थक हो, क्या लिखा है, यदि मतदाता पुरुष हो तो पक्ष ए का समर्थक हो, पक्ष ए का समर्थक हो, उसकी संभावना, चलो तो मेन घटना क्या है कि वो पुरुष हो, तो पुरुष को हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है, तो ए नीचे आ जाएगा, है ना। और वो पक्ष ए का समर्थक हो, पक्ष ए के समर्थक को हमने क्या नाम दिया है, सी, तो सी ऊपर आ जाएगा, यानी हमारा सूत्र क्या बनेगा, P ऑफ C ऑब्लिक ए, और इसका सूत्र क्या होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C
बटे में P ऑफ A। तो P ऑफ A तो हमने पहले से ही निकाल के रखा है। P ऑफ A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C का मतलब हुआ कि जो A में भी हो और C में भी हो, यानी पुरुष भी हो और पक्ष A का समर्थक भी हो। तो ऐसे कितने लोग हैं? 1379 लोग हैं, सॉरी 1319 लोग हैं, क्योंकि पुरुष तो ऐसे 2536 है, ये 1217 भी पुरुष ही है, लेकिन वो पक्ष A के समर्थक नहीं है। उसी तरह से ये पक्ष A के समर्थक तो है लेकिन स्त्री है। और A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ कि A में भी हो और C में भी हो, यानी पुरुष भी हो और पक्ष A के समर्थक भी हो। तो ये 1319 लोग ऐसे हैं जो पुरुष भी है और पक्ष A के समर्थक भी है। तो ये कहलाएगा आपका A इंटरसेक्शन C। 1319 बटे में कुल परिणाम कितना है? 4979, क्योंकि संभावना तो हमें इसकी भी निकालनी है ना, P ऑफ A इंटरसेक्शन C की। ये जो सिर्फ 1319 लिख देंगे आप तो दो सानुकूल परिणाम हुआ उसका। हमें क्या चाहिए? P ऑफ A इंटरसेक्शन C। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C बराबर M बटे N। तो M है 1319 और कुल कितना है? 4979 बटे में P ऑफ A हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है 2536 बटे में 4979। तो 4979 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 1319 बटे में 2536, जो कटेगा नहीं। दूसरा, ठीक इसी तरह से दूसरा है, यदि मतदाता पक्ष A का समर्थक हो, तो ये कैसी संभावना है? शर्ती संभावना। यदि लिखा हुआ है, हो लिखा है, तो लिखा है, तो ये दोनों ही प्रश्न शर्ती संभावना के हैं। हो तो वह पुरुष हो, उसकी संभावना। अब यहाँ पे मेन घटना क्या है कि वो पक्ष A का समर्थक हो। पक्ष A के समर्थक को हमने क्या नाम दिया है? C नाम दिया है। तो C मेन घटना है, तो C नीचे लिख दिया हमने। तो वो पुरुष हो, पुरुष को हमने क्या नाम दिया है? A। तो A ऊपर आ गया। तो क्या बन गया? P ऑफ A ऑब्लिक C। और P ऑफ A ऑब्लिक C का सूत्र क्या आएगा? तो वही सेम टू सेम P ऑफ A इंटरसेक्शन C, बस बटे में यहाँ पे P ऑफ A था, यहाँ पे C है, इसलिए P ऑफ C। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C तो हमने पहले से निकाला ही हुआ है। कितना? 1319 बटे में 4979। और P ऑफ C भी हमने पहले से निकाला हुआ है। कितना? 2437 बटे में 4979। तो 4979 कट जाएगा, 1319 बटे में 2437। ये आपका फाइनल आंसर। तो थोड़ा आसान लगा होगा आपको, क्योंकि ये लगभग कोष्टक में से देखकर लिखना था। तो ये जो हमने अभी दूसरा प्रश्न किया है दोस्तों, इसी की तरह सेम टू सेम सेक्शन डी में पेज नंबर 62, कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम इसी की तरह है, उल्टे वो इससे भी अच्छा है। इससे भी अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें तो कुल का कॉलम हमने बनाया था, कुल हमने किया था। सेक्शन डी का जो 5वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुल का कॉलम पहले से दिया ही हुआ है। बस इसी तरह से उसमें भी पुरुष को ए बोल देना, आप स्त्रियों को बी बोल देना, वर्ग 3 के जो कर्मचारी होंगे उसको सी और वर्ग 4 के जो कर्मचारी होंगे उसको डी। और फिर सेम ऐसा ही सवाल पूछा गया है कि चुना गया कर्मचारी पुरुष हो तो वर्ग 3 का हो, तो आपका भी सेम ऐसा ही आएगा सी ऑब्लिक ए। और चुना गया कर्मचारी वर्ग 3 का हो तो वो पुरुष हो, तो वो ऐसा आएगा ए ऑब्लिक सी, अगर आपने भी वही नाम देंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 और इसी के साथ पाठ है एक संभावना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।